राहुल कई रातों से नींद में करवटें बदलते हुए अंधेरे को देखता रहा था। पुराने मकान की सीलन भरी दीवारें और लकड़ी की चरमराहट रात में उसे और भी डरावनी लगती थी। वो अकेला रहता था, दिल्ली के 100 साल पुराने मकान की ऊपरी मंजिल पर, जहां पुरानी लकड़ी की फर्श, पतली दीवारें और खिड़कियों से आती ठंडी हवा उसके कमरे को हमेशा अजीब सा बना देती थी। पहली बार अजीब बात अक्टूबर की ठंडी रात में हुई। राहुल ने खिड़की थोड़ी खुली छोड़ दी थी। आधी रात को अचानक उसकी नींद टूटी। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा। आधी नींद में उसने खुद को समझाया कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा और कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। दरवाजा बस हिलता रहा, मानो कोई अंदर से धीरे धीरे धक्का दे रहा हो। जब उसने उठकर देखा, दरवाजा बस 2 इंच खुला था। अगले दिन राहुल को नोटिस हुआ कि अलमारी का कुंडा टेढ़ा हो चुका है, जैसे किसी ने जोर से खींचकर खोला हो। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रात के 2:40 से 3 बजे के बीच अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता। एक बार राहुल ने कुर्सी लगाकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन अगली रात 2:47 पर उसकी नींद टूटी तो देखा अलमारी फिर से खुली थी और कुर्सी कमरे के दूसरे कोने में खिसकी हुई थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई और तभी उसने सुनी एक लंबी धीमी सांस। अलमारी के अंदर से धीरे धीरे उसकी नींद गायब होने लगी। वो अक्सर ड्राइंग रूम में टीवी ऑन करके सो जाता, लेकिन थकान उसे फिर उसी बिस्तर पर खींच लाती और तभी उसके सपने शुरू हुए। सपने जिनमें वो खुद को अलमारी के अंदर खड़ा देखता, जहां नमी और सीलन भरी अंधेरी जगह में कोई और भी मौजूद होता। कोई जो सिर्फ सांस ले रहा होता, उसका इंतजार कर रहा होता। एक रात वो सपने से हाफता हुआ उठा और देखा अलमारी पूरी खुली थी। और फिर उसके बाद कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी मेज पर खरोंचे उभर आती, तो कभी कोई फोटो फ्रेम गिरा हुआ मिलता। एक रात तो उसके कमरे का लाइट बल्ब ही फट गया और अंधेरे में राहुल ने किसी के नंगे पैरों की आवाज साफ सुनी, जो उसके कमरे में घूम रही थी। और फिर उसके कानों के पास एक फुसफुसाहट सी सुनाई दी, एक टूटी फूटी भीगी हुई, मानो कोई शब्द निकलकर उगल रहा हो। उस रात राहुल ने पहली बार जोर से भगवान का नाम लिया और वो आवाज थम गई, लेकिन डर अब उसकी हड्डियों में उतर चुका था। अगले दिन उसने मोबाइल को अलमारी की ओर रखकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की। सुबह वीडियो देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। 2:47 पर अलमारी का दरवाजा खुला और फिर वो चीज बाहर रेंगते हुए निकली। उसकी लंबी पतली बाहें अजीब तरह से मुड़ रही थीं, जैसे हड्डियां टूटी हो लेकिन फिर भी हिल रही हो। त्वचा गीले कागज जैसी, जिस पर नीली काली नसें साफ दिख रही थी। उसके चलते ही कमरे में सड़े हुए मांस और खून जैसी बदबू भर गई। धीरे धीरे वो सीधा खड़ा हुआ, सिर नीचे झुका हुआ। काले तैलिए बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। अचानक जोर की आवाज के साथ उसका सिर ऊपर उठा और उसका वो भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें नहीं थी, बस काले गीले गड्ढे जिनमें रोशनी समा रही थी। उसका मुंह इतना चौड़ा खिंच गया कि उसके गाल फटने लगे और काला गाढ़ा खून उनमें से टपकने लगा। उसके दांत नुकीले टुकड़ों जैसे थे, कांच के चुभते टुकड़े, और जमीन पर उसकी जीभ लटक रही थी, 2 हिस्सों में बंटी हुई। सांप की तरह रिकॉर्डिंग में 2:53 पर वो सीधे कैमरे की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। अगली सुबह राहुल अचानक अलार्म की आवाज से उठा, लेकिन अलार्म
2:53 ही दिखा रहा था। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वही चीज झुकी हुई बैठी थी, काली आंखों से उसे घूरते हुए। खून टपकाता हुआ मुस्कुरा रहा था। राहुल ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अपने घर से बाहर भाग गया और फिर कभी भी वो उस घर में लौटकर नहीं आया।